हमने 4 फरवरी को डिप्टी डायरेक्टर नदीम खान म्यों के कहने पर हमने रेड किया नुमान रज़ा के घर पे। ਉਹ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਰੇਟ ਸੀ। ਉਸ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਲਿਆ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ आओ। 18 पुलिस एहलकारों ने, जिनमें पुलिस एहलकार कह रहे हैं फ्रंटमैन भी हो गए, मुजफ्फर इकबाल जो कि गार्डन टाउन के रशियन के घर पर आकर रेड करते हैं। रेड करके इनके 4 बेटे जिनको गिरफ्तार पूरे ड्रामे और फिल्मी अंदाज में करते हैं। इनकी आंखों पे काली पट्टियां बांधी जाती हैं। इनके घर से 2 होंडा गाड़ियां वो कब्ज़े में ले ली जाती हैं। इनके घर से 13 मोबाइल फ़ोन जो होते हैं वो भी कब्ज़े में ले लिए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ गुजरांवाला से। मैं हूं मरहूम नाज़रीन। जैसा कि आप जानते हैं कि लाहौर में जो मरूफ यूट्यूबर है डकी भाई को पहले जो है वो गिरफ़्तार किया गया, अगवा किया गया, उनसे जो है वो रकम वसूल की गई। जो एहलकार हैं NCCI के जो अफसरान हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। तो उसी किस्म का गुजरांवाला में भी एक वाक़या पेश आया है कि डकी भाई केस से रिलेटेड ही गुजरांवाला NCCI के एहलकारों ने जो है वो एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में एक मकान पर छापा मारते हैं। वहाँ से कुछ अफराद को हिरासत में लेते हैं। उनकी जो है वो मुकम्मल तौर पर तफ्तीश की जाती है NCCI एहलकारों की जानिब से, और उनसे जो है वो 20 लाख रुपए नकद वसूल किए जाते हैं। 10 लाख रुपए बाइनांस अकाउंट के ज़रिए वसूल करके उनको जो है वो छोड़ दिया जाता है। जब तहकीकात होती हैं तो तमाम तर जो शाहिद हैं वो सामने रखते हुए ये तमाम वाक़या जो है वो झूठा और ड्रामा निकलता है। जिसके बाद आला अफसरान की जानिब से NCCI के 4 जो एहलकार हैं, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर है, एक ASI है और असिस्टेंट डायरेक्टर है, एक एहलकार है, समेत जो 4 प्राइवेट पर्सन हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और मज़ीद क्या तहकीकात इसमें हो रही हैं, बिलाल शफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, बताइएगा ये किस किस्म का NCCI का स्कैंडल सामने आया है, ये क्या माजरा हुआ है मुकम्मल तौर पे? अच्छा, ये जो NCCI का स्कैंडल सामने आया इसमें सबसे पहले बताएं कि 4 FIA के जो हैं एहलकार वो गिरफ्तार हुए हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, और 4 ही जो है फ्रंटमैन भी हैं। ये जो दास्तां हैं ये एक करप्शन से हटकर एक जुल्म की बड़ी दास्तां है। ये वाक़या 2 फरवरी की रात को तकरीबन 9:30 बजे पेश आया गार्डन टाउन के अंदर। रात गए 18 पुलिस एहलकारों ने, जिनमें पुलिस एहलकार कह रहे हैं फ्रंटमैन भी हो गए, जिनमें से तकरीबन अभी तक 8 की शनाख्त हुई है, बाकी की शनाख्त नहीं हो रही। मुजफ्फर इकबाल जो कि गार्डन टाउन के रशियन के घर पर आकर रेड करते हैं। रेड करके इनके 4 बेटे, जिनमें सुलेमान रज़ा, नुमान रज़ा, मोइज़ रज़ा और एक और इनका बेटा शामिल है, इनको गिरफ़्तार पूरे एक ड्रामे और फिल्मी अंदाज में करते हैं। इनकी आंखों पे काली पट्टियां बांधी जाती हैं। इनके घर से 2 होंडा गाड़ियां वो कब्ज़े में ले ली जाती हैं। इनके घर से 13 मोबाइल फ़ोन जो होते हैं वो भी कब्ज़े में ले लिए जाते हैं। इनकी साथ साथ इनसे इनकी जेब से जो 10,000 रुपये कैश है उसको भी कब्ज़े में लिया जाता है, और इनको जो है एक नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया जाता है। जब वहाँ पर जाते हैं तो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जो है इल्ज़ामात इनके ऊपर लगाए जाते हैं। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आती। लेकिन चूँकि शरीफ आदमी थे, कारोबारी हैं, पढ़े लिखे लोग थे, इनको एक ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दी जाती है। 50 लाख रुपये इनसे मांगा जाता है। उनको कहता है कि अगर आप बड़े बुरे तरीके से फंसेंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स हैं, FIA के अंदर आपको सख्त सज़ाएँ दी जाएंगी। आप क्या करें कि 50 लाख रुपया दें तो हम ऊपर वाले जो अपने अफसरान हैं उनको मना लेंगे। शरीफ आदमी थे, उन्होंने बड़े तरले मिन्नत की, इनके आगे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड रहे, तो ये बात 30 लाख रुपए में ख़त्म हुई। हैरानकुन तौर पर जो 20 लाख रुपया कैश दिया गया, और जब इनको 20 लाख रुपये दिया गया, इस दौरान जो है FIA के जो एहलकार थे वो ऊपर वाले जो अपने अफसरान थे, जो आला अफसरान थे, उनके साथ राब्ते में रहे, उनसे कोड वर्ड के अंदर बातें करते रहे पैसों को लेकर। 20 लाख रुपये पेट्रोल का कोड वर्ड जो वो रखा गया, पेट्रोल का कोड वर्ड यूज़ किया गया कि 20 लाख रुपये का पेट्रोल जो है वो हमें मिल चुका है। अच्छा, जो ही इनको 20 लाख रुपया मसूल हुआ तो इन्होंने 20 लाख रुपया पर गिनती की। इन 4 जो बेकसूर अफराद को गिरफ्तार किया गया था, इनको हब्से बजा में रखा गया था। इनमें एक था नुमान रज़ा, जिसका बाइनांस अकाउंट भी मौजूद था। नुमान रज़ा के बाइनांस अकाउंट को लॉगिन किया गया, उसमें से आई थिंक $3300 जो है वो निकलवाए गए। एक प्राइवेट पर्सन है आसिम महमूद, उसके अकाउंट में ये $3300 जो है वो फिर ट्रांसफ़र किए गए, जो कि रकम मुबल्लग तकरीबन 8 से 9-10 लाख रुपए के करीब आई थिंक बनती होगी। अच्छा, वो $3300 जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए गए। इसमें टोटल रकम जो है 30 लाख रुपया
इन्होंने अदा की और इनको जो है छोड़ दिया गया। लेकिन कुछ इदारे आपके मुल्क में ऐसे भी हैं जो कि एक्टिव रहते हैं। ये वही इदारे हैं जिन्होंने आपके पैसों के कस्टोडियन हैं, वही इदारे हैं जो आपके मुल्क के हीरो हैं। उनको इस चीज़ का पता लगा, वो फ्रंट पर आए। उन्होंने मुज़फ़्फ़र इकबाल साहब जिनके बेटे हैं ये 4, इनसे रब्ता किया, इनको यकीन दहानी कराई कि उनके होते हुए किसी शहरी के साथ ज़्यादती नहीं होगी। अगर कोई एजेंसी इतनी ताकतवर है तो उससे ऊपर भी ताकतवर मौजूद हैं। मुज़फ़्फ़र इकबाल साहब को यकीन दिलवाया गया और मुकदमा दर्ज करवाया गया। मुकदमा दर्ज कराने के बाद 2 फ्रंटमैनों को गिरफ़्तार कर लिया गया। FIA के एहलकार भी गिरफ़्तार किए गए, उनके बयानात भी सामने आ गए हैं, रिकवरी भी इनको दी जा रही है और इंसाफ के जो है तकाज़े अब थोड़े से जो हैं वो पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इसमें बड़े-बड़े जो डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, उनके भी मुलव्वस होने का इंकशाफ किया जा रहा है। तहकीकात मज़ीद जो है वो की जा रही हैं। उनको शायद ततीमे बयान में नामज़द करने के बाद जो दीगर अहलकार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। हाँ, ये जब मुजाहिद अली भी गिरफ्तारी नहीं दे सके। एक FIA के सब इंस्पेक्टर हैं, उनको जब गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने 2 डिप्टी डायरेक्टर्स का नाम लिया। इनमें से एक डिप्टी डायरेक्टर जो इन दिनों ट्रेनिंग पर या आई थिंक छुट्टी पर मौजूद थे, लेकिन उनके भी मुलव्वस होने का पाया गया है। वो उनके मुतालिक भी जो है इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। एक और डिप्टी डायरेक्टर हैं, वो डायरेक्टली तौर पर इन्वॉल्व हैं और ये बयान उनका जो है वो कलमबंद करवा लिया गया है FIA के गिरफ्तार अफसरान का, मुल्ज़मान का, कि उन्होंने जो फ़क्तन फ़वक्तन कॉल कर रहे थे। चूँकि एक बात उमर बड़ी क्लियर है कि जब कोई FIA का निज़ाम और पुलिस का निज़ाम जो है नहायत डिफरेंट है। पुलिस के निज़ाम के अंदर एक अगर मुल्ज़म थाने के अंदर आ गया है तो तफ्तीशी अफसर उसको आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जो है वो छोड़ देता है। बड़ी बात हो तो FIA को जो है फ़ोन के ऊपर ही वो राब्ते में रहता है, उसको शो कराता है या उसको यकीन दहानी कराता है कि बेकसूर है, मैंने इन्वेस्टिगेशन के लिए मुल्ज़म चल जाए। लेकिन FIA का जो निज़ाम है ये किसी और तर्ज का है। इसकी ना FIR बैक वक़्त दर्ज होती है, इसकी FIR होने से पहले प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन की जाती है और इन्वेस्टिगेशन ये नहीं होती कि कोई एक IO अपनी इन्वेस्टिगेशन देता है और FIR दर्ज होती है। इसके अंदर प्रॉपर आला अफसरान जाती है। दरख्वास्त जब सबमिशन होती है, चाहे वो किसी FIA एहलकार की जानिब से हो या किसी प्राइवेट पर्सन की जानिब से हो, तो सबसे पहले IO के पास जाती है, IO के बाद AD के पास, AD के बाद DD के पास, DD के पास जो है डायरेक्टर के पास से इजाज़त ली जाती है। यानी कि पूरा प्रोसीजरल वर्क इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म मौजूद है FIR का। लेकिन ये FIR दर्ज हुई तो इससे तो बड़ा क्लियर था कि ये मैकेनिज्म के अंदर, इस हरारकी के अंदर बड़े आला अफसरान तक गिल्टी पाए गए। और अब जब मुल्ज़मान को गिरफ्तार के लिए यानी कि 18 बंदों की टीम आप किसी के घर के अंदर दाखिल कर रहे हैं, दरवाजे तोड़ के 4 दीवारी के अंदर आप तकद्दुस पमाल करते हुए दाखिल हो रहे हैं, आला अफसरान तो मौजूद थे। और सवाल यह भी पैदा हुआ कि अगर मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिए गया, आपके नज़र में वो मुल्ज़मान थे, तो वो छूट कैसे गए उसी रात को? तो ज़ाहिर बात है आला अफसरान की डायरेक्टली तौर पर वो इन्वॉल्वमेंट तो है। और जो बयानात सामने आए हैं, गिरफ्तार जो FIA के मुल्ज़मान अफसरान जो फ़िल वक़्त गिरफ़्तारी के अंदर हैं, उन्होंने भी 2 डिप्टी डायरेक्टर्स का नाम सामने लिया है। बहुत जल्द आप देखेंगे कि हम क़ब्ल वक़्त इन्वेस्टिगेशन के कुछ कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनकी, वो अभी सामने नहीं आना चाहते, लेकिन आप बहुत जल्द देखेंगे 2 से 3 दिन के अंदर या इसी वीक के अंदर कि एक बड़ी गिरफ्तारियाँ जो हैं वो हो नहीं सकती, डेफ़िनेटली होंगी और सामने आएँगी। हाँ जी, बिल्कुल आपने बात सुनी। इसके अलावा जो FIA के गिरफ्तार अहलकार हैं, उन्होंने भी जो बयानात दिए हैं, आपको वो भी सुनवाते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਰੇਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਅਮੀਰ ਹਮਦਾ ਚੱਠਾ ਸ਼ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਨੁਮਾਨ ਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਰੇਡ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੇਡ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਲਿਆ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਕਰਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਰੇਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਗਏ, ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਸੀ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਚੱਠਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਏ, ਸ਼ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਖਾਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸਰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। हमने 4 फरवरी को डिप्टी डायरेक्टर नदीम खान म्यों के कहने पर हमने रेड किया नुमान रज़ा के घर पे, और नुमान रज़ा को उसके 3 भाइयों समेत और साथ उसके एक दोस्त शाहरुख खान को हमने उठा लिया। उठा के हम उनको दफ्तर में ले आए और डिप्टी डायरेक्टर खान साहब से हमने उनको बताया कि ये रेड हम करके आ गए हैं। उसके बाद हमने उनको जो उन पे तशद्दद किया। तशद्दद करने के बाद हमने उनसे बात की, उनसे डील की। डील में मैं था और हाजी था।
और ये डील हमने बरास्ता अमीर हमजा चट्ठा की और डिप्टी डायरेक्टर नदीम खान साहब ऊपर वाले कमरे में बैठे थे, उनके साथ प्रॉपर डील की हमने डिस्कस की। उनको बताया कि हमें 20 लाख रुपया ये कैश दे रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है आप इनसे ये कैश ले लें। उनके कहने पे फिर उसके बाद हमने जो नदीम खान मियाँ साहब थे उनको बताया कि ये पैसे हमारे पास आ गए हैं। उसके बाद एक 10 लाख रुपए का 8 लाख रुपए का सर अकाउंट था, वो हमने उनसे लिया है। 10 का नहीं 8 लाख का अकाउंट था, वो हमने उनसे लिया है। और उसके अलावा ये पैसे जैसे ही हमारे पास आ गए हैं, फिर उसके बाद हमने डीडी साहब को बताया कि कैश अब हमारे पास आ गई है, अब हम मुल्जमान को अगले दिन वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने कहा ठीक है इनको छोड़ दें। हमने उनको छोड़ दिया। इस कैश ये जो कैश आई थी, इस कैश में 33% जो था नदीम खान मियाँ साहब ने ले लिया सर, और वो गालबन कोई 6 लाख 7 लाख रुपया नदीम खान मियाँ साहब के पास 8 लाख रुपया इनमें से चला गया, चूँकि वो सही चट्ठा साहब ही बता सकते हैं। और उसके अलावा बाकी कोई 10-15 लाख जो था वो अमीर हमजा चट्ठा साहब के पास चला गया। बाकी चूँकि मैंने डील कराई थी, डील में मेरे पास सर चट्ठा साहब ने 5 लाख रुपया दिया, जिसमें 3 लाख सोर्स के पास चला गया, 2 मेरे पास आ गया, वो उन्होंने मेरे खाते में डाल दिया। बाकी जो था हाजी था उसको चट्ठा साहब ने डायरेक्ट जो पैसे दे दिए। इस तरह ये जो पैसे थे ये सारे आपस में बांट लिए गए, उसके बाद उनको छोड़ दिया गया सर। जी, मेरा नाम अल्लाह यार है। मैं साइबर क्राइम गुजरांवाला में बतौर ऑफिस सुपरिटेंडेंट काम कर रहा हूँ। इसके साथ मुझे PSO टू डिप्टी डायरेक्टर हाशिम महमूद गुज्जर एडिशनल चार्ज दिया गया था। इस चार्ज के दौरान मेरी एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट के साथ साथ PSO की जिम्मेदारी थी, जिसमें से जो रेट्स की रिकवरीज आती थी उसमें से 45% जो है वो डिप्टी डायरेक्टर के शेयर में जाता था और 55% जो है वो IOs अपने पास रखते थे। 45% जो मेरे पास जो जिसका रिकॉर्ड मेंटेन था उसमें से टोटल अमाउंट 1,57,00,000 रुपया, जिसका मैंने बकायदा रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ था, जो मैं रिकवरीज और एक्सपेंसेस की मद में वहां से देता था। उसके लिए डिप्टी डायरेक्टर साहब ने उनको ये इल्म नहीं था कि मैं कोई एक्सेल शीट मेंटेन कर रहा हूँ। अलबत्ता यह है कि मैंने उनको वक्तन फवक्तन जो प्रोवाइड कर रहा था, उन्होंने मुझे कहा था कि इसको किसी को शेयर नहीं करनी, वो मेरे पास मेंटेन थी, तो वो मैंने प्रोवाइड कर दी है एक्सेल शीट जो मैं रिकॉर्ड मेंटेन करता था। आज बिल्कुल आपने जो FIA के गिरफ्तार अहलकार हैं उनके होशरुबा इंकशाफात आपने सुने। मजीद इस केस के जो तहकीकात हैं वो की जा रही हैं, बड़े बड़े नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। मजीद इस केस से मुतल्लिक जो भी तहकीकात होंगी, जिस भी तरफ ये केस जाएगा उस से भी आपको आगाह रखेंगे। कोर्ट वर्ड जो है इस्तेमाल किया गया था कि 20 रुपए का पेट्रोल जो है वो हमने ले लिया है, और इन बेचारे 4 भाइयों को झूठे तरीके से अगवा करके तमाम जो ड्रामा है वो रचाया गया, और NCC के अहलकार ही इसमें मुलवस निकले हैं। तमाम जो है वो गिरफ्तार हैं। जी।